नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पैनल से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। काफ़ी सारे मेंबर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि उनको गेट लाइंस कौन सी है ये समझ नहीं आता। कई बार हमको गेट लाइंस को कट करने की ज़रूरत पड़ती है, या कई बार जब हमारे कॉफ बर्न हो जाते हैं तो हमको गेट लाइंस के साथ साथ कॉफ की भी कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्पष्ट होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई कॉफ में गेट लाइंस कहाँ से जाते हैं और कौन से होते हैं, और कितना हमको कट करना चाहिए, कितना हमको नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर जो ये है आपका सोर्स पीसीबी, ठीक है। ये जो एरिया है ये सोर्स पीसीबी है, और ये है आपका पैनल, ठीक है। और ये है आपका सोर्स कॉफ, ये जो है ये है आपका सोर्स कॉफ, ठीक है। ये सोर्स कॉफ जो है, इसको हमको समझना है कि इसमें क्या क्या होता है और किस तरीके से इसमें लाइनें होती हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सोर्स कॉफ को अगर हम समझें तो इसमें एक्चुअली जो डाटा ड्राइवर के लिए या हमारे जो RGB डाटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए एक चिप लगा रहता है यहाँ पर। ये आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, बीच में थोड़ा सा मैं सही से मार्किंग करूँ तो ये जो है ये चिप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस चिप को कुछ सिग्नल और वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो वो वोल्टेज और सिग्नल जो है वो हमारे इस PCB से ही इसको आते हैं। तो आप देखिए PCB साइड में ये कहाँ जुड़े होते हैं, पहले तो आप इसको समझ लीजिए। तो थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर आपको ये तो चिप दिख रही है, ठीक है। ये तो आपकी चिप हो गई, ये जो है चिप हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके लाइंस जो है वो कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस तरीके से ये लाइन मुड़े हैं, और यहाँ से ये पैनल PCB की तरफ जाते हैं, सोर्स PCB की तरफ जाते हैं, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। वैसे आपको ये सीधे सीधे लाइन जाते हुए दिख जाते हैं, वैसे भी देखिए अब यहाँ से ऐसे करके। तो ये जो एरिया होगा ये सोर्स कॉफ का एरिया होगा, ठीक है। अब इस सोर्स कॉफ के एरिया में यहाँ से ये जो है ये इस तरीके से सारे सिग्नल और वोल्टेज जो है वो एंटर होते हैं इस तरीके से, है ना। ये जो सब लाइन दिख रहे हैं ये सब क्या है, वोल्टेज और सिग्नल की लाइन है जो कि हमारे सोर्स कॉफ को जाते हैं। अब सोर्स कॉफ इनको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में ये हमारे पैनल को देता है। तो ये देखिए कैसे कैसे देता है लाइनें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी सी सुविधा होगी, है ना। तो देखिए अगर सोर्स कॉफ का आउटपुट अगर हम देखें तो सोर्स कॉफ इस तरीके से आउटपुट देता है, जो कि यहाँ से लाइन इस तरीके से जाती हैं हमारे पैनल को। ये जो है सब RGB का डाटा जो है सब ये पैनल तक इस तरीके से जाता है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारे पैनल को डाटा जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है ये हमारे सोर्स कॉफ का एरिया है, ठीक है। तो इसके अलावा भी देखिए इस कॉफ में कुछ और भी लाइंस हैं, वो किस चीज़ के लिए हैं, वो हैं गेट के लिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उन लाइनों को भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा इतना जूम कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइंस दिख रहा है आपको, यहाँ से इस तरीके से जाते हुए ये लाइन, ठीक है।
और यहाँ से इस तरीके से जाते हुए ये लाइंस ये लाइंस जो आपको दिख रहे हैं, तो ये लाइंस देखिए इस तरीके से जा रहे हैं सब ऐसे, है ना। ये लाइन आपको इस तरीके से जाते हुए दिख जाएंगे। ऐसे ही इस साइड से भी ये लाइन जा रहे हैं। ये जो लाइनें हैं ये होते हैं आपके गेट के लिए। ये एक्स्ट्रा लाइन होते हैं सभी कॉफ में, जो भी सोर्स कॉफ होते हैं सभी में ये लाइन रहते हैं, पर इन लाइनों का हमारे सोर्स कॉफ से कुछ लेना देना नहीं होता। जो हमारा सोर्स कॉफ है, ये बीच वाला जो हिस्सा है, बीच वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इससे हमारा इन लाइनों का कुछ लेना देना नहीं होता। जो पर्पल कलर की मैंने लाइन बनाई है, ये हमारी गेट लाइन है, और बीच वाला हिस्सा जो है वो सोर्स का हिस्सा है। अब देखिए, जब हमको कई बार क्या होता है कि कॉफ में गेट लाइंस को कट करने की ज़रूरत पड़ती है। आपसे जब कहा जाता है कि आप CKB लाइन को कट कीजिए, तो आपको आइडिया नहीं लगता कि भाई कहाँ से कट करें और कहाँ से ना करें। तो पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि जो कॉफ होता है, तो उसमें जो है ये लाइनें आपको देखनी पड़ती हैं कि हमको कहाँ से कट करना है। तो सबसे पहले आप इधर की लाइन को समझिए। मैं आपको पहले इधर की लाइनें समझाता हूँ, यहाँ की। तो यहाँ की आप लाइनें देखोगे तो ये जो लाइन जा रही हैं, सॉरी इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ इसका। देखिए, यहाँ से जो लाइन जा रही है, ये लाइन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये एरिया में कोई भी गेट का कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर जो भी ये लाइनें हैं सब ग्राउंड कर दी गई हैं, या इनको ओपन छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। तो इधर से इसका मतलब कोई भी हमारा गेट सिग्नल पैनल में नहीं जा रहा। तो फिर किधर से जा रहा है ये देखना है हमको, है ना। तो इसके लिए कॉफ की दूसरी साइड हम देखेंगे, यहाँ, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारी गेट लाइंस हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से ये कुछ सिग्नल और वोल्टेज जो है वो हमारे जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे गेट लाइंस के रूप में पैनल को जा रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइन है सब पैनल को जाती है इस तरीके से। तो यहाँ हमको दिख जाता है कि भाई हमारी जो गेट लाइंस हैं वो इस एरिया में हैं। अब हमको कट करने का जब नंबर आता है, तो हमको कहाँ से कहाँ तक कट करना है, तो हमको ये देखना है कि हमारे गेट लाइंस कहाँ से कहाँ तक हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे गेट लाइंस जो है वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यूँ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है ये गेट लाइंस का एरिया है, ठीक है। अब हमको जब कट करने का नंबर आएगा तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ से यहाँ तक कट कर देना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गेट लाइंस हमको कट करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई गेट लाइंस को कट करने की बात। तो इसमें हमको ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो सोर्स को जाने वाली लाइन है ये नहीं कटना चाहिए, ठीक है। इधर को जो जाने वाली लाइन है, इधर को जो जाने वाली लाइन है, इनको काटना है हमको हमेशा, ठीक है। तो ये तो आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब कई बार क्या होता है कि हमारा कॉफ जो है जल जाता है। मान लीजिए यहाँ से हमारा कॉफ जल गया, ये यहाँ पे कॉफ जल गया, मान लीजिए बर्न हो गया, तो हमको क्या करना होता है, हमको कॉफ कट करके निकालना होता है। तो हमको कितना हिस्सा कट करके निकालना होता है, तो आप देखते हैं कि ये कॉफ जो जला है वो हमारा गेट का एरिया जला है, सोर्स का एरिया नहीं जला है, यहाँ नहीं जला है ना। हमारा कौन सा एरिया जला है, यहाँ जला है, इस ये एरिया, ठीक है। तो हमको ध्यान से देखना है कि हमारी गेट लाइंस कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो हम देखेंगे कि हमारी गेट लाइंस यहाँ से ऐसे जा रही हैं, सॉरी यहाँ से ऐसे जा रही हैं, और यहाँ से ऐसे जा रही हैं, और फिर यहाँ से ऐसे जा रही है, और फिर यहाँ से ऐसे पैनल में जा रही हैं। तो हमको क्या करना है कि हमको बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमारी जो गेट लाइंस का एरिया है, हम इतने हिस्से को पूरा
कट करके निकाल दें। तो बड़ी सावधानी से आपको कट करना है। कट कैसे लगाना है आपको अब ये बताता हूँ मैं। देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा कॉफ बर्न है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से कट करना शुरू करेंगे, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से धीरे 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 कट करना है हमको, बहुत ध्यान से। हमारी सोर्स की लाइन नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। ऐसे करके यहाँ काटेंगे और यहाँ से हम यहाँ काटेंगे। और इस टुकड़े को जो पैनल साइड में यहाँ पे रह जाता है चिपका हुआ, उसको भी हमको देखना है कि वो कितना हिस्सा है। तो हमको बड़े सावधानी से देखना है, ऐसे करके उतने हिस्से को भी हमको यहाँ से निकाल देना है, ठीक है। और इसको यहाँ से पूरा अलग कर देना है, यहाँ से इतना हिस्सा हमको पूरा अलग कर देना होता है। तो इस तरीके से हमको गेट लाइन्स कट करना होता है। तो आई थिंक कॉफ कट करना और गेट लाइन्स कट करना आपको समझ में आ गया होगा। और सावधानी पूर्वक आपको हमेशा ये काम करना होता है। तो जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं। तो जो तरीका है वो मैंने आपको बताया है, आप एक बार ज़रूर इसको समझ लीजिए। अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिए, पर एक बार आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आप उसमें कामयाब नहीं होगे। आप ऐसे 10-20 कॉफ को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि गेट लाइन्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ से जाते हैं। जो तरीका मैंने बताया है लगभग सभी कॉफ में वही तरीका यूज़ होता है। थैंक यू दोस्तों।